और कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने हेतु मैं डॉक्टर रेणु दौलता जी से गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए निवेदन करती हूँ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार सभी को, नमस्कार। धन्यवाद रेणु दौलता जी। तो जैसे कि अभी चर्चा की कि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और निशी दीदी जिनका इस विषय पर पूरा अपना अधिकार है, वो आज इस विषय को लेकर के आ रही है कि मैंने भगवत गीता से क्या सीखा। तो बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। हालांकि हम सब आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आपका परिचय हमारे लिए एक आदर्श है, हमें प्रेरणा देता है। तो मैं थोड़ा सा है तो बहुत बड़ा परिचय, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहूंगी। आपने आयुर्वेद में ही डॉक्टरेट किया है और आपका मास्टर जो है काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी पर है। इस आप डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा में दिल्ली यूनिवर्सिटी से में आप एचओडी के पद पर कार्यरत हैं और 24 वर्षों से अधिक वर्षों का अनुभव आपको शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त है। आप बहुत अच्छी लेखिका भी है, कवित्री भी है। आपने बहुत 6 पुस्तकों का मुझे जहां तक मालूम है लिखी है और बहुत सारे गीत संग्रह, कविता संग्रह आपने लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी भगवान कृष्ण में जो आस्था है वो अपने आप में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं चाहूंगी कि आप अपने मुख से आज हमें गीता का वो ज्ञान दीजिए जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रस्त की मातृशक्ति का पहले तो धन्यवाद देती हूँ कि ये विषय मुझे दिया गया, क्योंकि मैंने विषय इसलिए भी स्वीकार किया कि भगवान कृष्ण को सीखने, समझने का या उनका नाम लेने का जितना अवसर मिले उतना ही कम है। तो ठीक है, तो मैं उसी भावना से कि मैं भगवान कृष्ण को याद कर रही हूँ, इस भावना से। और दूसरा, इस पटल पर जो विद्वज्जन जुड़े हैं वो भी मेरा मार्गदर्शन और कर सकते हैं कि इस श्लोक में हम और भी बहुत कुछ सीख सकते थे। पर क्या है कि समय की भी सीमा होती है और तो मैं कुछ ही चीज़ें मैं बताऊंगी। हालांकि मैं भगवान कृष्ण की बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं कई वर्षों से केवल उन्हीं को पढ़ती हूँ और उन्हीं के साथ ही मेरा मेन कन्वर्सेशन होता है। तो ये मेरा सौभाग्य है। तो सबसे पहले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। प्रणाम करती हूँ अपने गुरुजनों को जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा दी। मेरा जो प्रिय इसमें विषय है, वैसे जो सबसे अच्छा श्लोक, वैसे तो भगवत गीता में ऐसा कहना बड़ा ही विचित्र है कि सबसे अच्छा श्लोक है ना, हम मूल्यांकन कर ही नहीं सकते, हमारी इतनी वो ही नहीं है, लेकिन तब भी ये जो कुछ चुनिंदा 4-5 में बोलूँगी वो सब प्रिय है। तो सबसे पहले जो मुझे जिसने अट्रैक्ट किया वो था मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायी नो नित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। ये भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। इसमें वो भगवान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो कौन्तेय, हमें सब कुछ, हमें जो भी सुख दुख होता है ना, हमें सब पता है हमें सुख दुख क्यों होता है। हमारी इंद्रियां ही जो हैं वही उसका ग्रहण करती हैं। तो मात्रा स्पर्श का अर्थ है, यहाँ पे मात्रा जो है वो इंद्रियों के लिए आया है कि इंद्रियां जो है वो जब अपने विषयों का संपर्क करती हैं ना, तभी उन्हें सुख और दुख होता है। अब जैसे हमारी त्वचा है, इसके ऊपर आग लगेगी तो हमें जलन होगी, बर्फ लगेगी तो ठंडक, कोई हवा ठंडी लगेगी तो, अगर ये त्वचा के साथ जुड़ेंगे ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं।
तो उससे हम बचा के रखते हैं, जैसे हम एयर कंडीशन लगा लेते हैं, कुछ होता ही नहीं, कोई गर्मी सर्दी नहीं लगती है ना उस टाइम। तो इसलिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, उन्होंने कहा कि ये जो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ये सब चीज़ें चेंज होती रहेंगी, शीत और उष्ण। जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं, हमें मालूम है, हम सब स्वेटर और शॉल लेके बैठे हैं। मैंने नहीं लिया क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रही थी सर्दी। तो जो है मतलब उसको जो है हम करते हैं, और ये सब जो है अब थोड़े दिनों बाद गर्मी आ जाएगी। तो ये क्या है, ये और अपने आप बदलेगा। मेरे चाहने से सर्दी आ जाए, मेरे चाहने से गर्मी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अपने आप समय आने पर शीत उष्ण में, उष्ण शीत में बदलता रहेगा। इसी प्रकार से आगमा पाइनो अनित्या, ये जो सारे हैं ना, आते हैं और जाते हैं, ये सारे कैसे हैं, अनित्य हैं, यानी कि इन्होंने रुकना ही नहीं है। इसी तरह से हमारे जीवन में सुख दुख आ रहा है। ये जो सुख दुख आ रहा है, इसको आप वैसा ही मानो जैसे कि उष्णता आई है और फिर शीतता आएगी। इसी प्रकार से दुख आया है तो फिर सुख आएगा, फिर सुख आया है तो फिर दुख आएगा। तो अगर इस चीज़ में समभाव हो जाए कि ये सारी चीज़ें तो आनी और जानी है, और इनके आने और जाने दोनों में ही हमारा कोई रोल ही नहीं है, हमें तो सिर्फ उसको मतलब सहना है, तो फिर हमें अपने जीवन को ऐसा बना लेना चाहिए कि दुख आने पे हम ऐसा नहीं कि रोते रहे डिप्रेस हो गए और कोई काम ही बंद कर दिए, और सुख आया तो इतने खुश हो गए कि अपने आप को ही स्वयंभू भगवान ही मानने लग गए कि अब तो मेरे सामने कोई दुनिया में ही नहीं टिकता। इस प्रकार की भावना से जीवन जीने से हम सदैव उद्विग्न ही रहते हैं, हम कभी भी जो है वो सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और इसको मैंने अपने जीवन में उतारने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि ऐसा कोई जीवन है ही नहीं जिसमें उतार और चढ़ाव नहीं आएंगे। उतार चढ़ाव आते हैं, और कभी कभी बहुत खुशी के अवसर भी आते हैं, कभी कभी दुख के अवसर भी आते हैं, लेकिन इनमें कैसे समभाव रहना चाहिए, रेजिलियंस जिसको हम कहते हैं, वो मैंने बहुत सीखी, अपने अंदर ये चेंज मैंने लाया। इसी तरह से एक और श्लोक जो है वो बहुत बढ़िया लगा मुझे, जो कि मैं जीवन में उतार पाई। तो इसमें जो है ये भी अध्याय 2 का ही श्लोक है बेसिकली, क्योंकि जो भगवत गीता है ना, वो तो भगवान कहते हैं मैंने दूसरे अध्याय में ही सारा कुछ बता दिया, भगवत गीता का पूरा सार ही दूसरे अध्याय में बता दिया, लेकिन आगे वाले अध्यायों में उसको क्या करना था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिसको हम कहते हैं, रीइंफोर्स करना होता है ना बच्चों को सिखाने के लिए। तो सारे कलयुग में उन्हें पता था कि ऐसे ऐसे मूर्ख बच्चे आने, अर्जुन तो फिर भी इंटेलिजेंट था, तो उनको पता है कि कलयुग में जो लोग आएंगे वो तो और ही ज़्यादा इससे भी गए गुजरे होंगे, ये तो भक्त है मेरा, ये तो एक तरह से कलयुग के लिए ही उन्होंने, अर्जुन ने ये क्वेश्चन पूछे, नहीं तो वो तो खुद ही पार्षद थे। तो उन्होंने इसलिए सोचा कि तुम प्रश्न पूछो ताकि रीइंफोर्समेंट हो सके, इसलिए ये श्लोक जो है दूसरे अध्याय के ही हैं। तो दूसरे अध्याय का 18 नंबर ये श्लोक है, अंतवंतम इमे देहा नित्यस्य उक्तो शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अंतवंतम इमे देहा, ये जो देह है ना ये नाशवान है, अंतवंते ये तो नाशवान है, नित्यस्य उक्ता शरीरिणा, और जो लेकिन सॉरी जो आत्मा है वो एकदम नित्य है, आत्मा कभी नहीं मरने वाला। अब क्या है, अनाशिनो अप्रमेय से, जो आत्मा है वो नाशवान नहीं है, और वो उसको उसका ज्ञान भी प्राप्त करना बड़ा कठिन है, इसलिए तुम युद्ध करो। अब युद्ध का अभिप्राय क्या है, युद्ध का अभिप्राय है अपना काम करो। ये सारा जीवन एक कुरुक्षेत्र है हमारा, और इसमें हम युद्ध ही लड़ रहे हैं, लेकिन युद्ध अब किससे लड़ रहे हैं, अभी तो हमारे सामने कोई ना कौरव है ना पांडव है, ना हम पांडव है ना कोई कौरव है यहाँ पे दिख रहा हमें सामने, लेकिन हम ये युद्ध लड़ रहे हैं खुद से। ततो युद्धस्व भारता, तुम्हें जो है, तुम भरत के वंशी हो, हम भारतवासी हैं, भरत के वंशज हैं, तो तुम्हें तो युद्ध करना है। किससे युद्ध करना है, लेकिन स्वयं से युद्ध करना है। और स्वयं से क्या युद्ध करना है, अंतवंतम इमे देहा, ये याद रखिए कि ये तो नश्वर है देह, तो करना क्या है फिर, परिश्रम करना है,
जितना काम हम कर लेंगे, जितना ही हम परिश्रम कर सकते हैं, उतना परिश्रम हमें करना चाहिए, क्योंकि देह तो अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो भी नाशवान है और करेंगे तो भी नाशवान है। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को कहा था कि भाई तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये मैंने हथियार डाल दिए, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुमने हथियार डाल दिए तो भीष्म भी बच जाएगा, तुम्हारे भाई भी बच जाएंगे, तुम्हारा सारा वंश बच जाएगा, द्रोणाचार्य बच जाएंगे, जिनको कह रहे हो कि ये गुरु है मैं कैसे मारूं, ये पितामह है कैसे मारूं, तो तुम्हें क्या लगता है ये बच जाएंगे? तो बड़े मूर्खो, वो देख वो तो मरे पड़े हैं। उन्होंने दिखा दिया था ना कि तुम ऐसे बुद्धि ऐसे पंडितों वाली बातें करते हो कि मैं तो रख देता हूँ हथियार, मैं नहीं मारूंगा तो ये मरेंगे ही नहीं। ये कैसे सोच लिया तुमने? इन्हें तो मरना है, ये मर चुके हैं। अर्थात तुम युद्ध करो चाहे ना करो, ये जो देह है ये तो मर चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि जिस दिन मैं पैदा हुई थी उस दिन से मेरी मरण यात्रा प्रारंभ हो गई थी। जीवन यात्रा नहीं, जीवन यात्रा मरने के बाद प्रारंभ होगी। ये तो मरण यात्रा है। जितना मैं जी चुकी हूँ उतने क्षण समाप्त हो चुके हैं इस शरीर के, इस शरीर के उतने क्षण समाप्त हो चुके हैं। तो इस शरीर को तो मरना है, तो चाहे मैं युद्ध करूं चाहे ना करूं, इसका मतलब ये है मैं अपने कर्तव्य का, क्योंकि धर्म युद्ध करने को कह रहे थे वो, और धर्म का अर्थ है स्वधर्म, अपना धर्म, अपना कर्तव्य, वही सबसे बड़ा धर्म है ना, वही धर्म कहा है हमारा। तो धार्यति इति धर्मा, जैसे कल कहा गया था, तो धार्यति इति धर्मा का मतलब होता है जो धारण करने वाला वो धर्म है, और धारण क्या करता है? हमारा कर्तव्य। तो कर्तव्य ही धर्म है, तो अपना कर्तव्य करते रहो। ततो युद्धस्व भारता, ये तो नाशवान है देह। अब तुमने काम नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मरोगे नहीं, कि हाँ मैं तो अपना ऐसे साफ सुथरा निकल जाऊंगा फ्रेश फ्रेश, नहीं होगा ऐसा, मरना ही है। इसलिए मुझे इससे ये शिक्षा मिली और मैंने ली भी, और इसमें मेरी माता जी का भी बड़ा रोल है। वो छोटी सी बात में सब कह देते थे, वो कहते थे मिट्टी है मिट्टी च डलना है, चाहे यदि नल काम कर ले तो चाहे अनु रोड़ ले, मतलब चाहे काम कर लो या बहा दो, ऐसे ही तो काम करना चाहिए। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने इससे यही सीखा कि अपना कर्तव्य करते रहना है, जितना परिश्रम कर सकते हैं उतना परिश्रम करना है। ये मैंने सीखा और प्रयास किया ढालने का अपने आप। अब इसके बाद जो सबसे बढ़िया मतलब जो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे जो लोग हैं, या जो मुझे जो मेरा पर्सनल वो है, वो ये लगा, वो भी दूसरे ही अध्याय का है, उसमें 40वां श्लोक है। वो कहता है नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात वो कहते हैं नेहाभिक्रम नाशो अस्ति। ने अभिक्रम का मतलब है वहाँ पे तो वो भक्ति की बात कर रहे हैं। भक्ति का भी अर्थ होता है। भक्ति का क्या अर्थ है? जिसको हम निष्ठा पूर्वक करते हैं वही भक्ति होती है। तो इसलिए नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, यानी कि आप भक्ति पूर्वक निष्ठा पूर्वक अगर कुछ भी काम करते हो तो प्रत्यवायो न विद्यते। क्या अर्थ ये है कि उसका कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है, उसकी कोई हानि नहीं देखी गई है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, छोटा सा भी अगर आप कर लेते हो ना, छोटा सा अंश भी कर लेते हो, त्रायते महतो भयात् धर्मस्य, यानी अपने कर्तव्य का थोड़ा थोड़ा भी पालन कर लेते हो ना, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, उसको काम ही आना है। वो धीरे धीरे करके अकोमुलेट होता रहेगा। जैसे हमारे यहाँ वो उदाहरण भी है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, घड़े घड़े से नदी, ऐसे ही बनती है, और नदी से फिर सागर भी बनेगा एक दिन। तो इसलिए छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा काम करने से भी ये नहीं कि अरे मेरे से तो ज़्यादा होता ही नहीं है तो क्यों करना, जब कहीं पहुंचना ही नहीं है तो क्यों करना, ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, यही बात हम अपने पेशेंट्स को भी सिखाते हैं। वो बोलते हैं नहीं हमसे ना योग अभ्यास नहीं होता, क्योंकि ना हमारा हाथ इधर मुड़ जाता है उधर मुड़ जाता है, जैसे ही करने लगते हैं मुड़ जाता है, कुछ भी करते हैं होता तो है नहीं, क्या फ़ायदा करने का, मेरे को उतना अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी तो आएगी ही नहीं, क्या फ़ायदा करने का। तो क्या होता है, नहीं, अगर वो रोज़ पहले 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 6 मिनट करता रहता है, एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरे 50 मिनट कर डालता है। ठीक है ना।
तो ये क्या है, ये बड़ी सीखने की बात लगी मुझे कि हम इस बात से डर जाते हैं कि थोड़ा सा ही तो काम हम कर पाते हैं, उससे होना क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो पर्सनल जिम्मेदारी है ना, नागरिक होने के नाते, अगर मैं कहूँ कि मैं तो अच्छा नागरिक हूँ, एक मेरे रास्ते से कूड़ा उठा लेने से क्या सफाई होने वाली है, सारी दुनिया तो गंद डाल रही है। नहीं ना, आपके छोटे छोटे प्रयास से भी होगा। मेरा प्रयास छोटा है तो क्या हुआ, मैं छोटे छोटे प्रयास करूंगी, मैं अपने आसपास, अपने घर और अपने चार दीवारी में तो काम कर सकती हूँ। मैं सॉरी अपने घर में तो पानी बचा सकती हूँ, एक मेरे बचाने से क्या होगा, बहुत कुछ होगा, है ना। तो इसलिए सॉरी, मेरे को एक पानी पीना पड़ेगा। हाँ दीदी प्लीज आप पानी लीजिए। अभी ना पानी दियो, सॉरी। तो हमें जो है थोड़ा सा, मतलब जो भी इसमें जो होता है, हमें थोड़ा थोड़ा काम भी करने से कोई वेस्ट नहीं होता है, और छोटा छोटा कर्तव्य पालन करने से भी बड़े बड़े भयों से मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए ये मैंने बड़ा, मुझे ऐसा लगा कि ये बड़ी अच्छी मज़ेदार सी बात लगी मुझे, क्योंकि क्या है कि हम हमेशा थोड़ा थोड़ा ही कर पाते हैं। थैंक यू। जितनी हमारी पहुंच होती है, कम से कम मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत ही कम ही कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है, इसने मुझे ये प्रेरणा दी कि भाई थोड़ा कर सकते हैं तो क्या हुआ, जितना कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसकी हानि नहीं होनी, बल्कि उसके बड़े बड़े भयों से हमें छुटकारा मिल जाएगा, है ना। तो ये वाला भी श्लोक जो है वो मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है। इसके बाद में मैं अब जिस बात पे आऊँगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो दो श्लोक हैं असल में, एक साथ है, इसी में दूसरे अध्याय में ही है। 62वां नंबर का श्लोक है और 63वां नंबर का श्लोक है। इसमें एक श्रृंखला दी गई है, और मैं उसमें अपनी चरक संहिता भी जरूर बताऊंगी, क्योंकि क्या है कि भगवत गीता और चरक संहिता ये दोनों एक तरह से, जो चीज़ भी भगवत गीता जिसने अच्छे से पढ़ी हुई है उसको चरक संहिता भी अच्छे से समझ में आती है, और जो चरक संहिता थोड़े अच्छे से पढ़ लेता है उसे भगवत गीता भी ज़्यादा अच्छी समझ आती है। तो यहाँ पर मैं क्योंकि आयुर्वेद में रहते हुए 25 साल तो कम से कम पढ़ाते हुए हो गए, और उससे पहले भी आयुर्वेद ही पढ़ रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, तो आयुर्वेद के बिना तो लेक्चर समाप्त नहीं हो सकता। तो इसमें जो है ये जो श्लोक था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सारे रोगों की जड़, अधर्म की भी जड़ और सारे रोगों की जड़, कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात जायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। एक श्रृंखला है, वो कहते हैं ध्यायते विषयान पुंसः, यानी जब हम किसी भी विषय के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं यानी उसकी चिंता करते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, ठीक है ना, ये हमारा लक्ष्य हो गया, ये विषय है, और ये विषय कौन सा है, मेटीरियलिस्टिक है, भौतिक विषय की बात कर रहे हैं। जब भौतिक विषय के ऊपर हमारा मन लगता है तो उसके बाद वहीं पे हम अटक जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, अरे यार मेरा ना रिंग नहीं मिल रही, मेरी रिंग कहाँ गई, गोल्ड की रिंग थी यहीं रखी थी टेबल पे, कहाँ गई, नहीं मिल रही। अब जब तक वो मिलेगी नहीं तब तक ध्यान कहीं और जाएगा, अरे खाना बाद में बनाऊंगी, पहले मैं रिंग तो ढूंढ लूँ, इतनी इम्पोर्टेंट है, रिंग नहीं ढूंढी खाना कैसे बनेगा, चलो बनाना ही पड़ गया, तो कभी नमक ज़्यादा पड़ेगा, कभी तेल ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हमारी तो रिंग गुम गई। तो दिमाग कहाँ रुक गया, रिंग गुम गई, है ना। ध्यायतो विषयान पुंसा और संगस्तेषु उपजायते, उससे ना रुकावट आ गई, बिल्कुल ब्लॉक हो गए, यही चाहिए था यही नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि हम किसी से मिलते हैं, उसका हमें अचानक से नाम याद नहीं आता, नाम नहीं याद आता तो वही दिमाग खराब कर देता है, नाम ही नहीं याद आ रहा, इसका नाम क्या था, वो चला गया मिल के, चलो चला गया बाद में देख लेंगे, नहीं नाम क्या था, हमारा दिमाग कहाँ घूम रहा है, नाम क्या था, तो वहीं रुक गए। तो संगस्तेषु उपजायते, अब जब संग हो गया तो उससे फिर क्या होगी, कामना, कि अब तो नाम याद आना ही चाहिए, अब तो ये रिंग मिलनी ही चाहिए, नहीं मिली तो बहुत गड़बड़ है,
कामना उत्पन्न हो गई। कामात क्रोधो अभिजायते, इसके बीच में कोई आदमी आके कुछ और बोल देता है, ये क्या बेकार के काम करती हो, तुमने ही नहीं रखा होगा तो तुम्हें मिल जाएगी जब मिलनी होगी। तो क्या हुआ, कामात क्रोधो अभिजायते, क्योंकि वो कामना पूरी मतलब ना होने के लिए बीच में बाधा बन रहा है। तो जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है, उसके बीच में जो भी आएगा उसके ऊपर क्या आएगा, क्रोध आएगा कि ये तो मेरे को रोक रहा है, मैं तो अच्छा भला ले लेती, ढूंढ लेती, तो ढूंढने नहीं दे रहा या दे नहीं रही। क्रोध, और क्रोधात भवति सम्मोह, इससे क्या श्रृंखला में आगे क्या हुआ, क्रोध आ गया तो क्या हुआ, उससे एकदम सम्मोह। सम्मोह का मतलब होता है कि हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हम क्या करें क्या ना करें हमें समझ ही नहीं आ रहा होता। गुस्से में क्या होता है, तभी कहते हैं ना कि क्रोध में हमें कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए, है ना। बहुत जिस समय प्रेम आ रहा हो, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो, तब भी कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए। तो क्रोध में कोई निर्णय नहीं, कोई सम्मोह हो जाता है, पता ही नहीं है क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना। और सम्मोह से जो है फिर स्मृति विभ्रंशा, अब जब समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, तो क्या होता है, सारी मेमोरी लास्ट हो जाती है। अच्छा मैंने यहाँ किया था क्या, मैं वहाँ गई थी क्या, यहाँ रखी थी कि नहीं, है ना, आज मैंने पहनी भी थी कि नहीं, देख तो लूँ। कभी कभी ऐसा पहनी ही नहीं थी, अब सुबह से तो पहनी ही नहीं थी और ढूंढ रहे हैं, ऐसा लगता है कभी कभी, होता होगा शायद आपके साथ भी ऐसे। मैंने एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी भी चीज़ का होता है, रख के हमने अच्छा निकाला ही नहीं था और सोच रहे हैं निकाला था रखा था और नहीं मिल रहा, सभी होता है। तो इससे क्या हो गया कि समूह से स्मृति विभ्रंश, हमारी स्मृति ही नाश हो गई। अब क्या हुआ, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश हो, आगे की जनता क्या हुई, दिमाग ही खराब हो गया मेरा तो, है ना भाई। अब तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, क्या कर रहे हैं पता नहीं, बुद्धि का भी नाश इसमें प्राप्त हुआ। और बुद्धि के नाश से ही व्यक्ति का सारा पतन होता है, क्योंकि बुद्धि क्या है, बुद्धि ही तो निश्चयात्मक है ना। बुद्धि ही तो निश्चय करेगी कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बुद्धि का ही नाश हो गया तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे संसार की जड़ फसाद कहाँ पे आ गई, ध्यायतो विषयानुपुंसा, है ना, कि हमने किसी विषय पर जरूरत से ज़्यादा आसक्ति रखी और उसी से सारा क्रम बिगड़ता चला गया। इसका अर्थ ये है कि हमें जो है आसक्ति नहीं रखनी है, किसी से भी ओवर अटैचमेंट नहीं रखना है। जब भी ओवर अटैचमेंट रखेंगे तो परेशानी होगी, बुद्धि का नाश होगा और हम अपना कोई कर्तव्य नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को मैंने बहुत अच्छे से सीखा, समझा और अनुभव किया, और उसके बाद आसक्ति छोड़ी भी, क्योंकि बहुत आसक्ति से कार्य करती थी मैं। और जब वो सारे भ्रम टूटे जीवन में तो समझ में आया, अरे काम तो ठीक कर रही थी, आसक्ति ना होती तो सही था, आसक्ति होने से ही तो दुख हुआ। और बिल्कुल सेम, छोटा सा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, चरक संहिता में विमान स्थान होता है ये एक सेक्ट बने हुए हैं हमारे यहाँ, उसका 3रा अध्याय है जनपदोध्वंस। जनपदोध्वंस का मतलब होता है एपिडेमिक्स, इतने सारे लोगों का मरना किसी भी कारण से हो सकता है, आजकल आती रहती हैं, यहाँ तक कि युद्ध से भी हो रही है, तो युद्धों से भी मरते हैं। उसमें भी क्या कहा कि जिसका प्रवर सत्व होता है ना, उसको कभी भी गौरव नहीं होता। क्या मतलब, जब प्रवर सत्व होता है ना, सोच विचार के खाना खाते हैं, ये करना है नहीं करना है ना। जब अवर सत्व होता है तो कचौड़ी चाट मसाला केक पूड़ी जो आया खाना है, खाना चाहिए, खाने के लिए तो जीते हैं, है ना। तो इसलिए वो सब करने लग गए जब अवर सत्व है। तो इससे क्या होता है कि जो शरीर है उसके अंदर गौरव आ जाता है। यहाँ पे क्या है, ध्यायति विषयानुपुंसा, किस विषय पे हमने किया है, मान लीजिए खाने पे ही किया है, इससे शरीर में भारीपन आता है। जब हम भारी भारी खाना खाते हैं तो क्या होता है, रुक गए वहाँ पे, और उसी से संग, क्योंकि रुक गए, शरीर में भारीपन है तो क्या उत्पन्न होगा उससे, आलस्य। कौन उठे, इतने मोटे ताजे हो गए, अब कौन उठे, भारी हो गया ना शरीर, तो कौन उठे, अब तो शरीर में क्या हो गया, भारीपन हो गया। और जब शरीर में गौरव हो गया तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा चले थक गए, कौन उठा रहा है, अपना ही बोझा उठा रहे, थक रहे हैं, क्योंकि बहुत भारी है शरीर। तो अब जब श्रम हो गया, थोड़ा सा चलने पे श्रम होता है, आलस्य और आता है, तो फिर क्या होता है, संचय कर लेते हैं। आप देखिए ना, रिमोट पड़ा है, कौन उठेगा, रिमोट से ही बंद कर देंगे। अब तो पंखा लाइट का भी रिमोट आ गया ना, कौन उठे,
संचय करना पड़ेगा ना, लेकिन उसके लिए क्या क्या संचय करना पड़ेगा? अब इसके लिए रिमोट तो संचय करना पड़ेगा ना, है ना? खाना है, रोज बार बार क्यों बनाए, फ्रिज में बना के रख दिया तो फ्रिज खरीदना पड़ेगा, तो संचय होगा। अब संचय हो गया तो फिर उसमें क्या हुआ कि अब संचय के लिए परिग्रह, फिर जोड़ के भी रख लेना, मान लो कल नहीं हुआ तो जोड़ना भी तो पड़ेगा, इसलिए जोड़ के रख लो। पांदी कल जरूरत पड़ेगी तो कल कहाँ से, मार्केट से जाना पड़ेगा ना लेने, उठा के रख लो, कुछ नहीं होता, है ना? अब परिग्रह जब हो गया तो लोभ हो गया। अब लोभ है क्योंकि अब इतनी ये भी सामान चाहिए होगा, वो भी चाहिए होगा, तो यहीं रख लेते हैं ना सब कुछ, पास पास आस पास, क्यों उठेगा कौन? तो क्या हो गया, लोभ उत्पन्न हो गया। जब लोभ उत्पन्न हो गया तो उससे अभिद्रोह हुआ, क्योंकि मेरे पास तो 4 सामान है, पड़ोसी के पास 15। ओ, कहाँ से लाता है ये? जरूर कोई गलत तरीके से कमाता है ये, और नहीं इसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास तो कम है। अब ये अभिद्रोह, अभिद्रोह होता है मानसिक द्रोह, मन में टेंशन, यार इसके पास इतना सारा है, इसके पास तो इतना सारा कलेक्शन है, मेरे पास तो कम है, ठीक है ना? अब ऐसा जब अभिद्रोह हो गया तो क्या करने लगते हैं, अनृत वचन यानी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। अरे उसने तो ऐसे किया था इसलिए हो गया, वो तो बड़ा बेकार आदमी है, उसने तो बहुत घपले किए हुए हैं। अब बदनाम करने लगे, अनृत वचन बोलने लगे, क्यों? क्योंकि हमें अभिद्रोह है उससे। और फिर इसी अभिद्रोह से क्या होता है, अनृत वचनों से क्या होता है, धीरे धीरे कामना, क्रोध, भय और अभिताप, और फिर चित्तोद्वेग, एंजाइटी, और फिर उससे अधर्म होने लगते हैं, और अधर्म से ही जनपदोध्वंस होता है। ये सारे देश और भूमि मिल जाए और धन मिल जाए, मेरा डॉलर तेरे रुबेल से ज़्यादा बड़ा हो जाए, इसी चक्कर में परिग्रह, अभिद्रोह, ये सब अभिद्रोह किया और अधर्म हो गया, और वो मूल कारण है जनपदोध्वंस का। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने सीखी वो यही सीखी कि किसी भी विषय के प्रति दुराग्रह नहीं होना चाहिए, आग्रह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि अपना जो कर्म करना है वो मुझे समर्पित करते जाओ, आई विल डिसाइड फॉर यू, मैं डिसाइड करूँगा तुम्हारे लिए, तुम केवल अपना धर्म कर्म करते जाओ, छोटा सा भी करोगे ना तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो इस प्रकार से है तो बहुत कुछ, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं समझती हूँ कि आज के लिए मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगी, और मैंने प्रयास किया, और बाकी आप जैसा भी उचित समझे, आकलन करने के लिए मैं आपको आप स्वतंत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को नमस्कार। सुना। नमस्कार जी। निश्चित, मैं थोड़ा देर से ज्वाइन